नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार सक्सेस विथ यूनिक यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का परिचय एक वीडियो मैंने बनाया था, उसे आप लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि दिल्ली सल्तनत के 5 जो वंश हैं उनका किस तरह से हमको अध्ययन करना है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला वंश जो हमें पढ़ना है वह गुलाम वंश है, अथवा दास वंश भी जिसे कहा जाता है, अथवा ममलूक वंश भी जिसे कहा जाता है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी जब 1206 ईस्वी में इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग सिधार जाता है, तो फिर उसके बाद में उसका एक गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे वह भारत में अपने जीते गए प्रदेशों का शासक नियुक्त करता है। तो अब हम लोग गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश को हम लोग जान लें तो गुलाम वंश के अंतर्गत जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गोरी का एक विश्वसनीय दास था। ऐबक जो है वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति के अंतर्गत आता था, इसीलिए उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। ऐबक जो यह शब्द है यह तुर्की का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो अब आपको याद रहेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक नाम है वह उसकी जनजाति, जिस जनजाति से वह संबंधित था उसी नाम पर है, और ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो चंद्रमा का देवता होता है। बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर के काजी ने दास के रूप में खरीद लिया था। अब देखेंगे तो ये निशापुर के जो काजी थे, इनके यहाँ यह परंपरा थी कि दासों को घुड़सवारी की, धनुर्विद्या की, भाला फेंकने की, ये सब शिक्षाएं दी जाती थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सारी शिक्षाएं मिली और यह एक कुशल सेना नायक आगे चल के बना। बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह काफ़ी सुरीले स्वर में कुरान का पाठ पढ़ता था और बहुत कम उम्र में उसने कुरान को पढ़ लिया था, इसीलिए उसे कुरान ख्वां की उपाधि प्राप्त थी। इतिहास में उसे कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बना हुआ है कि कुरान ख्वां के नाम से किसको जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। आप यहाँ से इसे नोटिस रखेंगे अपने दिमाग में। आगे हम लोग चलें तो मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर ए आखुर पद पर नियुक्त करता है। आमिर ए आखुर पद जो है इसका शाब्दिक अर्थ आप हिंदी में जान लें, शाही जो अश्वशाला होता है घोड़ों को रहने के लिए, उसका जो प्रधान होता है उसे आमिर ए आखुर कहा जाता है। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका राज्याभिषेक जो है वह 24 जून 1206 ईस्वी को होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसको कुछ उपाधियां प्राप्त थी, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह लाखों का दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपको कुरान ख्वां क्यों कहा था यह भी बता दिया, लाख बख्श क्यों कहा था यह भी बता दिया। इसके अतिरिक्त उसे 2 अन्य उपाधियां भी प्राप्त थी। उसे पील बख्श कहा जाता था और हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वह लाहौर थी। कई किताबों में यह मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही लाहौर से राजधानी दिल्ली लेके आता है, और कई किताबों में मिलता है कि इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेके आया था। आगे देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और कुतुब मीनार की नींव इसने प्रसिद्ध सूफी संत आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नींव रखा था। तो यहाँ से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन मीनार की नींव रखवाता है,
तो ये सवाल पूछा गया कि आखिर कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो अब मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन अपने नाम पर नहीं, एक सूफी संत थे उनके नाम पर रखा था, ये याद रखेंगे। आगे फिर चलें तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह पहला शासक था जो अपने आप को सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं किया। इसने स्वयं को मलिक और सिपाह सलार की उपाधियों से ही संतुष्ट रखा। आगे चलें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था। मैंने पहले ही आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब अजमेर पर आक्रमण करता है तो वहाँ के एक संस्कृत विश्वविद्यालय को उसका मतलब विनाश करता है, उसे तोड़ देता है और उसी के स्थान पर ये 2.5 दिन का इस्लामी मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा ये सब निर्मित कराता है। तो इतिहास में हम लोग कई बार यह पढ़ चुके हैं कि जो अरब के आक्रमणकारी थे या तुर्क आक्रमणकारी थे, ये सब जब कहीं आक्रमण करते थे तो ये विभिन्न प्रकार के जो उस समय के संरचनाएं होती थी, स्ट्रक्चर होते थे, उनको तोड़ देते थे और उन पर फिर ये अपना निर्माण कार्य करवा देते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दरबारी हुआ करता था, हसन निजामी। ये हसन निजामी जो है इसने ताजुल मुहासिर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये पॉइंट भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ताजुल मुहासिर के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दरबारी था जिसका नाम था हसन निजामी, जिसने इसकी रचना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था जिसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ये पॉइंट भी एकदम VVI है, क्योंकि यहाँ से कई बार यह सवाल बन चुका है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। और बख्तियार खिलजी कौन था। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसके नेक्स्ट शासक जो हुए गुलाम वंश में, वह आराम शाह हुए। आराम शाह जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। यह मात्र 8 माह तक शासक रहा और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या करने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसका शासनकाल जो है वह 1211 से 1236 ईस्वी तक माना जाता है। इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, साथ ही साथ वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। उसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली, जिसे खिल्लत के नाम से जाना जाता है। तो अब आप याद रखेंगे कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने खलीफा से सुल्तान की पद की स्वीकृति ली थी। तो वह इल्तुतमिश था और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो खिल्लत के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इल्तुतमिश जो है वह अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करता है और उसके बाद जो भारत पर शासन का केंद्र होता है वह दिल्ली ही बन जाता है और वहाँ से ही संपूर्ण भारत पर नियंत्रण होता है और शासन कार्य चलाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलें तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगामी नामक एक 40 सरदारों का सैन्य दल बनाया था। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि तुर्कान ए चिहलगानी का प्रवर्तक कौन है। तो इल्तुतमिश है। और तुर्कान ए चिहलगानी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 40 सरदारों का एक सैन्य समूह। आगे चलें तो इल्तुतमिश जो है वह अरबी में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाता है अपने शासनकाल में। तो यहाँ से भी प्रश्न बना है कि वह कौन गुलाम शासक था जिसने टंका और जीतल को अपने शासन कार्य में चलाया था। तो इल्तुतमिश को आप याद रखेंगे। आगे फिर चलें
तो इल्तुतमिश जो है उसने स्वयं को नासिर उल मोमिन की उपाधि को ग्रहण किया था और किसी से उसे मिला नहीं था, उसने स्वयं को ही घोषित किया था नासिर उल मोमिन। 1229 ईस्वी में वह बगदाद के खलीफा से सुल्तान ए आजम अर्थात महान शासक की उपाधि धारण करता है। इल्तुतमिश जो है वह 1231-32 में अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाता है, जो सुल्तानगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में मध्यकालीन भारत में इल्तुतमिश मकबरा बनाने वाला प्रथम शासक माना जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि वह कौन प्रथम शासक था, अर्थात वह कौन तुर्क शासक था गुलाम वंश के अंतर्गत जिसने प्रथम बार मकबरा बनवाया था, तो इल्तुतमिश था। अब देखेंगे तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान भारत पर आक्रमण करता है। कब आक्रमण करता है? तो 1398 ईस्वी में। लेकिन इल्तुतमिश जो है वह चंगेज खान के आक्रमण से अपने साम्राज्य की भली भांति रक्षा करता है। इसके बाद में इल्तुतमिश जो है उसने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त अजमेर में वह मस्जिद बनवाता है। साथ ही साथ वह नागौर में भी अतारकीन का दरवाजा बनवाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु जब होती है तो उसे दिल्ली में दफनाया जाता है और उसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अब ध्यान देंगे, विभिन्न प्रकार के शासक जब उनका देहांत होता है तो उनके मकबरे कहाँ स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। कई परीक्षाओं में उनके मकबरों से जोड़ के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस शासक का मकबरा कहाँ स्थित है। अब देखें तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा जो है सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज, यह गद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में। लेकिन यह सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज जो था यह एक अयोग्य शासक था। यह जनता और सरदारों के बीच अलोकप्रिय था क्योंकि इसे शासन कार्य को प्रभावी ढंग से चलाने में मन नहीं लगता था। यह थोड़ा सा अय्याश स्वभाव का शासक माना जाता है, जिसके चलते जनता और सरदारों में इसने अपनी लोकप्रियता खो दी थी। अब जब सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना तो शासन कार्य को यह चला नहीं पाता था, तो इसकी माँ जो थी उसका नाम शाह तुर्कान था, यही शासन को चलाती थी। यह शाह तुर्कान जो थी यह एक तुर्क दासी थी, इसे भी आप याद रखेंगे। अयोग्यता के कारण जो सरदार थे उस समय, ध्यान देंगे दिल्ली सल्तनत में सरदार जो थे वे काफ़ी पावरफुल होते थे। अधिकतर जो शासक हुए हैं सरदारों ने उन्हें शासक बनाया है और सरदारों ने उन्हें शासक के गद्दी से हटाया भी है। तो उसी तरह से ये रुकनुद्दीन फिरोज जो है, इसकी अयोग्यता से सरदार और जनता दोनों ही नाराज थे, तो सरदारों ने इसे गद्दी से हटा दिया और इसके बाद फिर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया। ये रजिया सुल्तान जो है वह इल्तुतमिश की बेटी थी और इतिहास की मध्यकालीन भारत में हम देखें तो रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन कार्य को संभाला था। रजिया सुल्तान जब 1236 ईस्वी में शासिका बनाई जाती है तुर्क सरदारों के द्वारा, तो यह 1240 ईस्वी तक अपना शासन कार्य संभालती है। मैंने बताया है आपको कि रजिया को तुर्क सरदारों ने ही सुल्तान के पद पर बिठाया था। रजिया सुल्तान बनने के बाद पर्दा प्रथा को त्याग कर चोगा, काबा और कुल्लाह टोपी पहनकर दरबार में जाना शुरू कर देती है। रजिया सुल्तान प्रथम तुर्क महिला शासिका मानी जाती है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रथम तुर्क महिला शासिका कौन थी, तो
रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो है यह एक उस समय व्यक्ति हुआ करते थे। इख्तियारुद्दीन ऐतगिन उन्हें आमिर ए हाजिब के पद पर नियुक्त करती है। इसके अतिरिक्त रजिया सुल्तान अबिसीनिया के एक दास जमालुद्दीन याकुत को अमीर ए आखुर पद पर, जो घोड़ों का सरदार माना जाता था, वह पद जो है वह घोड़ों का सरदार माना जाता था, उस पद पर नियुक्त करती है। और फिर आगे चलकर इस दास को वह नायब ए ममलिकत अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करती है। अब अबिसीनिया के दास को प्रधानमंत्री बनाए जाने के कारण जो तुर्क सरदार थे वे इसके विरोधी हो जाते हैं, वे नाराज हो जाते हैं और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करके बहराम शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं। अब जब ये विद्रोह होता है तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है उसका नाम अल्तुनिया था। रजिया जब देखती है कि अल्तुनिया ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है उसे सत्ता से हटाने के लिए, तो वह इसी बीच अल्तुनिया से अपना संबंध स्थापित करती है और फिर उससे निकाह कर लेती है। और निकाह करने के बाद वह पुनः गद्दी प्रयास करने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें वह असफल रहती है। रजिया सुल्तान को एक उपाधि प्रदान की गई थी जिस उपाधि का नाम है उमदत उल निस्वा। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न यहाँ से बनता है कि रजिया सुल्तान की कौन सी उपाधि मिली हुई थी, तो रजिया सुल्तान को उमदत उल निस्वा की उपाधि मिली हुई थी। रजिया जब अल्तुनिया से निकाह कर लेती है तो फिर इन लोगों के समक्ष कबीर खां नाम का एक विद्रोही होता है जो इनके राज्य में विद्रोह कर देता है और उसको तुर्क सरदारों का समर्थन प्राप्त होता है। वहाँ पर ये लोग युद्ध में भाग लेते हैं जहाँ से इनकी पराजय होती है और इनकी सेना इन्हें छोड़ के चली जाती है। जब ये एक पेड़ के नीचे रजिया और अल्तुनिया आराम कर रहे होते हैं उसी समय कुछ डाकुओं द्वारा 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार रजिया सुल्तान जो है वह इस दुनिया से चली जाती है, अर्थात उनका इंतकाल हो जाता है। अब रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह आते हैं। इनका शासनकाल 1240 ईस्वी से लेके 1242 ईस्वी तक है। ये रजिया के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने सुल्तान की शक्ति को कम करने के लिए, अर्थात सुल्तान के अधिकारों में कमी लाने के लिए एक नया पद सृजित किया जिसका नाम नाइब था। इन्होंने मलिक इख्तियारुद्दीन को प्रथम नाइब नियुक्त किया था। मई 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को बंदी बना लिया और इनको मार डाला। इसके बाद में फिर अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन संभालते हैं। ये अलाउद्दीन मसूद शाह जो हैं बहराम शाह के पोते होते हैं। बलबन जो है षड्यंत्र के द्वारा इनको 1246 ईस्वी में गद्दी से हटा देता है और इसके बाद वह नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाता है। नसीरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल है यह 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक माना जाता है। अब जब नसीरुद्दीन महमूद शाह को बलबन गद्दी पर बिठाता है तब नसीरुद्दीन महमूद शाह काफ़ी ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति होता है। नसीरुद्दीन महमूद शाह गुलाम वंश का प्रथम ऐसा शासक था जो टोपियाँ सीलकर अपनी आजीविका चलाता था। इसके अतिरिक्त बाद में बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। बलबन का वास्तविक नाम जो था वह
बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था इसका वास्तविक नाम और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। तो बलबन के बारे में ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि उसका मूल नाम बहाउद्दीन था और वह किसका गुलाम था, तो इल्तुतमिश का गुलाम था। सुल्तान नसीरुद्दीन जो है यह एक धर्मपरायण व्यक्ति भी था। मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि वह धर्मपरायण और ईमानदार व्यक्ति था, फिर यहाँ भी बता रहा हूँ, यहाँ मैं दूसरे अर्थ में बता रहा हूँ। वह इतना धर्मपरायण व्यक्ति था कि वह कुरान की नकल करता था, अर्थात अपने हाथों से उसे लिखता था और उसके बाद में उसे बेचता था, और बेचने के बाद उस पैसे से वह अपनी आजीविका चलाता था। तो दो फैक्ट नसीरुद्दीन महमूद से आप याद रखेंगे, एक टोपिया सील के अपना गुजर बसर करता था और दूसरा कुरान की नकल करके उसे बेचता था। फिर आगे हम चलें तो भारतीय इतिहास में नसीरुद्दीन महमूद को दरवेश राजा के रूप में जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी आप याद रखेंगे कि भारतीय इतिहास में नसीरुद्दीन महमूद को दरवेश राजा के रूप में जाना जाता है। नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में मिन्हास उस सिराज रहा करते थे जो उस समय काजी के पद पर नियुक्त थे। वे मुख्य काजी थे नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में। तो ये मिन्हास उस सिराज हैं, ये एक किताब लिखे हुए हैं, उस किताब का नाम है तबकात-ए-नासिरी। यह तबकात-ए-नासिरी जो किताब है यह इन्होंने नसीरुद्दीन महमूद शाह को समर्पित किया था, अर्थात इसमें नसीरुद्दीन महमूद शाह से जुड़े तथ्यों को ही इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये तबकात-ए-नासिरी जो है इससे बिहार शब्द का भी ज्ञान होता है। तो देखेंगे तो मध्यकालीन लेखकों में मिन्हास उस सिराज की तबकात-ए-नासिरी जो किताब है उसमें भी बिहार शब्द का प्रयोग मिलता है। तो मध्यकालीन बिहार का जैसे ही आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के स्रोतों में आपको मिन्हास उस सिराज की तबकात-ए-नासिरी के बारे में पढ़ना होगा। अब 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह जो हैं इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के साथ ही गुलाम वंश का शासन समाप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने गुलाम वंश अर्थात दास वंश के अंतर्गत जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में अब हम लोग इसके आगे के इतिहास को पढ़ेंगे।